नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस ये है यूएसए का कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुत्निक। ओके, कॉमर्स सेक्रेटरी मतलब जैसे हम लोग का पीयूष गोयल साहब है। मतलब ये ट्रेड वगैरह, बिजनेस रिलेशन वगैरह देखता है। एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का क्या ट्रेड होगा, क्या सामान इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, ये सब देखता है। कितना इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा, ये सब। ओके, अब ये क्या बताया, देखिए घमंड। देखिए ये बताया, इंडिया विल से सॉरी इन 2 मंथ। ओके, मतलब 2 महीने के अंदर इंडिया ट्रम्प के पास आके टेबल पे बैठ के सॉरी बोलेगा। ठीक है, और उसके बाद ट्रम्प सोचेगा कि क्या करना है, इंडिया को माफ कर देना है या नहीं करना है। अगर माफ भी कर देंगे तो माफ करने के बाद क्या रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्या रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए टैरिफ पे। तो इसका ये बयान सुनिए। Any type of deal or backing down to a lower rate with India. I would expect, like you saw it in Canada, right? The Carney got elected with this term "elbows up," meaning let's fight with America. They put on retaliatory tariffs. They were all bravado, and what happened? Their GDP negative 1.6%, unemployment rocketing towards 8%. And what did Carney just do? He just finally dropped his retaliatory tariffs. So I think what happens is it's all bravado because you think it feels good to fight with the biggest client in the world, but eventually your businesses are going to say, you've got to stop this and go make a deal with America. So I think, yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump. And it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi. And we leave that to him. That's why he's the president. Speaking of making a deal. देखिए ये बताए, कनाडा का एग्जाम्पल थे। बताया कि कनाडा का मार्क करनी एकदम बहुत चौड़ा होकर बात कर रहा था। बाद में वो अपने घुटने पे आ गए। रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया था, उसके बाद अपने घुटने पे आ गए। पहली बात है, देखिए इंडिया कोई रिटेलिएटरी टैरिफ अभी तक अमेरिका के ऊपर लगाया नहीं, फिर भी अमेरिका का इतना चीख निकल रहा है एससीओ समिट देख के। इंडिया झुक नहीं रहा है, ये सब देख के। तो अमेरिका सोच रहा है अगर कनाडा झुक सकता है, यूरोप झुक सकता है, तो इंडिया क्यों नहीं झुकेगा। अरे दोस्त, इंडिया को झुकना रहता अभी तक झुक गया रहता। तो इंडिया अभी तक झुका नहीं है तो झुकेगा भी नहीं। ओके, उसके बाद जनरली दो व्यक्ति ट्रम्प का कैबिनेट से बहुत एक्टिव रहता है, और ये कॉमर्स सेक्रेटरी का ये बयान आया है। तो उसके बाद आप अगर देखेंगे तो जैसे जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बोला जाता है, ट्रेजरी सेक्रेटरी। ओके, क्या बताया है, देखिए फ्यूलिंग रशियाज वॉर मशीन। ओके, इसका नाम है बेसेंट, स्कॉट बेसेंट। ओके, तो बोला है कि इंडिया तो रशिया का जो वॉर मशीन है उसको फ्यूल करे। एक ही बात घिसे पीटे बार बार रिपीट करे। पता नहीं इनका मुंह नहीं दुखता है क्या, एक ही चीज हर दिन सुनता हूँ, इंडिया तो रशिया का। अरे भाई, इंडिया सुन चुका है, पूरा दुनिया सुन चुका है। इंडिया को अगर मतलब स्टॉप होना रहता है, इंडिया अभी तक मतलब स्टॉप कर चुका रहता है। इंडिया तो ये भी बोल दिया है, हम लोग तो ये सितंबर जो करंट मंथ है रशिया से 10 to 25% ज्यादा ऑयल खरीदेंगे। जो करना है कर लो, जितना रोना है रो लो, जितना दुख जताना है जता दो। ठीक है, तो यूएस सेक्रेटरी ये बोला है, और डब्स एससीओ मीट परफॉर्मेटिव। तो एससीओ मीटिंग के बारे में भी टिप्पणी किया है। देखिए पहली बात है, अमेरिकन को अभी तक हजम नहीं हो रहा है, इनको बहुत जलन हो रहा है कि इंडिया एससीओ मीटिंग कैसे अटेंड कर ली। ये बात अभी तक इन लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। अब ये व्यक्ति का तो काम ही है, जैसे होता है ना, मिनिस्टर का काम क्या होता है, अपना जो डिपार्टमेंट है संभालना, कभी कभार मीडिया पे आना। ये अपना डिपार्टमेंट कम संभालता है और मीडिया पे ज्यादा आता है। ये तो हर दिन मीडिया पे आता है। ठीक है, शायद इसको पहले मतलब न्यूज एंकर वगैरह बनना था, कभी बन नहीं पाया है। वो सपना भी आज एंकर के ऑपोजिट पे बैठ के पूरा कर रहे हैं। एनीवे, पीटर नवारो क्या बोला है, पीटर नवारो बोला है कि रशिया से ऑयल खरीद रहा है इंडिया, यूएसए में इंडिया के टैरिफ के वजह से यूएसए में जॉब कट हो रहे हैं, ये सब बोल रहा है। पर इस बार ना, ट्रस्ट मी, इंडियंस बहुत एक्टिव थे कि पीटर नवारो को एक बार बयान देने दो। जैसे ही बयान दिया, इसको पकड़ लिया और इसका जो हिपोक्रेसी है एकदम उतार दिया। देखिए ये लिखते हैं पीटर नवारो कि इंडिया हाईएस्ट टैरिफ कॉस्ट यूएस जॉब, मतलब इंडिया का ज्यादा टैरिफ की वजह से यूएसए में बहुत सारे जॉब लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद पहले तो एक बात बोलेंगे मुद्दे की बात, फिर घूम फिर के रशियन ऑयल पे आ जाते हैं। ओके, इंडिया बाय रशियन ऑयल प्योरली टू प्रॉफिट रेवेन्यू फीड रशियन वॉर मशीन, यूक्रेनियन रशियंस आर डाइंग, यूएस टैक्सपेयर्स सेल मोर मनी, इंडिया कैन हैंडल ट्रूथ। मतलब इंडिया को सच संभालना नहीं आता है। इंडिया रशिया का ऑयल से प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, रशिया का वॉर मशीन को चला रहा है, इंडिया यूक्रेनियंस रशियंस दोनों को मार रहा है, और यूएस का जो टैक्स पेयर का पैसा है इसके वजह से जा रहे हैं। अब इस टाइम पे क्या हुआ, जो पकड़ लिया है इंडियंस ने, बोला आप ऐसा बोल रहे हो, इंडिया तो अपने खुद प्राइस सस्ता है इसीलिए खरीद रहा है। पहली बात। दूसरी बात, आप यूएस से खुद रशिया से ऑयल खरीदते हो, खुद रशिया से यूरेनियम खरीदते हो, खुद रशिया से फर्टिलाइजर खरीद रहे हो, तो आप भी तो फ्यूल कर रहे हो वॉर को। तो ये डबल स्टैंडर्ड इधर मत दिखाइए, इसके मुंह पे इंडियंस ने बोल दिया। इसके बाद अब देखिए ये बंदा कैसा है, खुद ट्वीट किया और ये चाहता है उसको कोई रिप्लाई ना आए ट्विटर पे। ओके, तो क्या बोलते हैं, वाओ इलॉन मस्क इज लेटिंग प्रोपेगेंडा इनटू द पीपल पोस्ट। मतलब बोलता है कि मेरे उसके पोस्ट पे अभी लोगों ने सच्चाई दिखा दी है ना दुनिया को। बोलते हैं इसके लिए इलॉन मस्क जिम्मेदार है, क्योंकि इलॉन मस्क ये जो इंडियन जो मेरे ट्विटर पे कमेंट कर रहा है, इलॉन मस्क उसको कैसे अलाउ कर रहा है। ओके, ये सब प्रोपेगेंडा है। ओके,
अब एक बात बताइए, इंडियन गवर्नमेंट स्पिन मशीन मूविंग हाई टिल स्टॉप किलिंग यूक्रेनियन स्टॉप टेकिंग, ये फिर एक ही बात घिसे पीटे बोल रहे हैं। अब इलॉन मस्क भी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है, किसको डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने कैबिनेट पे बिठा दिया। अब जब आप ट्वीट करोगे, अब ट्वीट का रिप्लाई तो आएगा ही, उसको कैसे स्टॉप कर सकता हूं। तो ये मतलब ये चाहता है कि मैं ट्वीट करूं, पूरे दुनिया उसको देखे, देख के चुपचाप बैठ जाए, मान ले हाँ हाँ पीटर नवारो जो ट्वीट किया सही है, उसको रिप्लाई कोई ना करे। जैसे ही उसको आईना दिखा दिया तो बुरा लग गया। एक्चुअली अमेरिकन के ये ब्लड पे है, ठीक है। जब भी कोई उसको आईना दिखाता है, कोई मिरर दिखा देता है, उसको बुरा लग जाता है। जब भी कोई उसको रिप्लाई देता है तो वो बस एकदम मतलब पीछे मुड़ के 360 टर्न लेके भागता है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो आपका हावर्ड लुत्निक है, ये और एक बात बताए कि इंडिया को अगर अमेरिका से ट्रेड डील करना है तो 3 शर्त मानना पड़ेगा, 3 कंडीशन है। पहली बात है हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, सीधी बात। इंटरेस्टेड रहता तो हम लोग भी सर करते, हम लोग एससीओ पे नहीं जाते, चाइना रशिया के साथ एक टेबल पे बैठ के मतलब बात नहीं करते, एक मंच पे बैठ के हैंडशेक नहीं करते। हम लोग को कोई फर्क नहीं है यूएसए का ट्रेड डील वगैरह लेके, ठीक है। तो क्या 3 कंडीशन क्या है, आप सुन लीजिए। India doesn't yet want to open their market, stop buying Russian oil, right? And stop being a part of BRICS, right? They're the vowel between Russia and China. If that's who you want to be, go be it. But either support the dollar, support the United States of America, support your biggest client, who is the American consumer, or I guess you're going to pay a 50% tariff. And let's see how long this lasts. अरे फिर घूम फिर के एक इन लोग अंधा है क्या, इन लोग का दिमाग पे मतलब गोबर भरा है क्या। पहली बात बोलते हैं कि हम चाहते हैं इंडिया अपना मार्केट को ओपन कर दे, जो हम लोग करने वाले नहीं है, इसीलिए ट्रेड डील से पीछे हट गए। दूसरा, ठीक है रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे, बंद तो करेंगे नहीं, बता दिए इस महीने उल्टा ज्यादा खरीदेंगे। ब्रिक्स को छोड़ दे, ब्रिक्स को तो हम छोड़ने वाले हैं नहीं। बाद में बोलते हैं अगर आपको लगता है चाइना और रशिया इंपॉर्टेंट पार्टनर है तो उन लोग के साथ जाइए, अमेरिका के साथ मत आइए। अरे हम लोग उन लोग के साथ ही जा रहे हैं भाई, हम लोग अमेरिका को पूछ भी नहीं रहे, हम लोग अमेरिका को साथ बात भी नहीं करना चाहते, अमेरिका पे आना भी नहीं चाहते। भाई समझ नहीं आ रहा, हम लोग पूरे दुनिया को दिखा रहे कि हम लोग किस ग्रुप के साथ आज के डेट पे जाना चाहते हैं। फिर बोल रहे आपको अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते है जा रहे हैं। हाँ भाई इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इसलिए तो जा रहे हैं, सीधी बात ना। पता नहीं क्या बोलता है। देखिए पहली बात है ब्रिक्स, ब्रिक्स को लेकर हमेशा पूरे अमेरिका के एक ही चीज डर रहता है। देखिए अमेरिका आज के डेट पे सुपर पावर की हुई अपने डॉलर की वजह से, ये सबसे बड़ी चीज है। तो ब्रिक्स कहीं ना कहीं उसका डॉलर को थ्रेट करता है, ठीक है। तो उसका जो डॉलर का जो वैल्यू है ना दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। पूरा दुनिया धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन मोड पे जा रहा है, मतलब डॉलर को रिजेक्ट कर रहा है, धीरे धीरे ये कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, रशियन ऑयल। रशियन ऑयल आपको बता दिया हर एक मिनिस्टर को, आपका कॉमर्स मिनिस्टर बोल लीजिए इंडिया का, आपका फाइनेंस मिनिस्टर बोल लीजिए, ऐसे कि डिफेंस मिनिस्टर भी जिसके इससे कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी सबको ही बोल दिया कि हम लोग रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ये भी बोल दिया हम लोग तो ज्यादा खरीदेंगे उल्टा सितंबर पे रशिया से ऑयल। और रशिया भी बोला हम लोग तो ऐसे ही डिस्काउंट प्राइस पे ऑयल बेचते दुनिया को, और पूरे दुनिया के लिए जो डिस्काउंट है उससे भी हम लोग 5% ज्यादा डिस्काउंट देंगे, ठीक है, आपका इंडिया को। मतलब पूरे दुनिया के लिए एक डिस्काउंट है और इंडिया को एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट है। देखिए आज के डेट पे इंडिया मतलब अमेरिका चाहता है कि इंडिया सपोर्ट करे। इंडिया देखिए, इंडिया अमेरिका का ये जो दोस्ती था ना कहीं ब्रिक्स से हमेशा अमेरिका को एक्चुअली इंडिया बचा के रखा था। अमेरिका का हमेशा डर क्या था कि डॉलर डूब ना जाए, डॉलर डूब ना जाए। पर जयशंकर जब भी ब्रिक्स मीटिंग होता था खुल के बोलता था अमेरिका का जो पेमेंट सिस्टम है, अमेरिका का जो डॉलर है उसके खिलाफ इंडिया है नहीं, इंडिया डॉलर को यूज करेगा, इंडिया डॉलर को सपोर्ट करेगा। और ब्रिक्स पे इंडिया सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट मेंबर होने के नाते अगर इंडिया ये डॉलर को सपोर्ट करता है तो इसका मतलब चाइना, रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका चारों मिलके अलग से कोई नया करेंसी की प्लान नहीं कर सकते। ब्रिक्स का रूल है कि कोई भी प्लान तब तक लागू होगा, तब तक इंप्लीमेंट होगा जब तक ब्रिक्स का 5 फाउंडिंग मेंबर्स, ब्रिक्स पे आज के डेट पे बहुत सारा मेंबर्स है बट 5 फाउंडिंग मेंबर्स, ओके, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 फाउंडिंग मेंबर्स, जब 5 आउट ऑफ 5 मेंबर्स यस बोलेगा तभी जाके कोई चीज इंप्लीमेंट होता है। तो इसीलिए डॉलर को आप बोल सकते हैं इंडिया बचा के रखा था ब्रिक्स का नजरों से। बट आज की डेट पे इंडिया के साथ आपने रिलेशन मस्त कर लिया, जो करना था कर लिया। अब आज की डेट पे इंडिया भी सोच रहा है कि अगर उन लोग डीडॉलराइजेशन करना चाहते हैं ब्रिक्स का बाकी 4 कंट्री, इंडिया उसको मतलब अपोज नहीं करेगा, ठीक है, ओके। अब एक चीज अमेरिका जो बोल रहा था, मैं आपको बताया कि चाइना आपका कनाडा ने झुक गया, ये गए कनाडा रिटेलिटरी टैरिफ नहीं लगा। रिटेलिटरी टैरिफ मतलब होता है कि डोनाल्ड ट्रम्प 50% टैरिफ लगाए थे कनाडा के ऊपर, कनाडा बोला था चल आपके ऊपर भी 50% टैरिफ, इंडिया अभी तक नहीं किया। तो शशि थरूर जी एक बात बताया था कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प 50% टैरिफ लगाया ना,
इसके ऊपर इंडिया को भी रिटेलिएट करना चाहिए, रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देना चाहिए। इंडिया आज के डेट पे वेट एंड वॉच गेम खेल रहा है कि अमेरिका के पास जितना भी कार्ड्स है सारा कार्ड्स यूज हो जाने दो, फिर उसके बाद इंडिया जब एक एक करके कार्ड्स खेलेगा ना, अमेरिका के पास और कार्ड रहेगा ही नहीं। अमेरिका क्या करेगा, टैरिफ लगाया, ये किया वो किया, 50%, 100%, 200% करके खत्म, और कोई ऑप्शन नहीं है अमेरिका के पास। अब इंडिया जब धीरे धीरे अभी टैरिफ लगाना चालू करेगा गूगल के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, एप्पल के ऊपर, ठीक है, अमेरिका के बड़े बड़े जायंट के ऊपर, तब तो बस खत्म, अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब ये सब देखने के बाद ट्रम्प सोचा कि ट्रम्प शायद ये एक दिन सुबह उठता है, मतलब कल सुबह उठता है, उठ के सोचता है कि शायद हाँ इंडिया को पुश करके ज्यादा हम लोग बहुत गलती कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प का दुश्मन पुतिन, दोस्त फिनलैंड का प्रेसिडेंट, बाकी यूरोपियन लीडर ट्रम्प को, जर्मनी, फ्रांस एक ही सलाह दे रहे हैं, आप इंडिया को चाइना रशिया की तरफ पुश करके बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। तो ट्रम्प ने बताया कि ही विल ऑलवेज बी फ्रेंड विथ मोदी, मोदी के साथ हमेशा मतलब दोस्त रहेंगे, कुछ चिंता करने की बात नहीं है इंडिया और यूएस के टाइज के बारे में, ये पूरे दुनिया को बता दे। पता नहीं कल सुबह फिर पलट जाए, इसका तो मूड स्विंग होते रहते हैं, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है। आप एक बात बताइए, जो आपको बोला था ना, जब बोला था कि अगर आप चाहते चाइना और रशिया के साथ जाने के लिए जा सकते, यूएसए के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए, यूएस को छोड़ दीजिए, हम लोग यूएसए को छोड़ दिए। देखिए यूनाइटेड नेशन का मतलब सेशन होने वाला है, तो जनरली हेड ऑफ द स्टेट जाते, तो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है आपको सब लोग को पता है यूएसए पे, तो इस बार मोदी जाने वाला भी नहीं है, मोदी एस जयशंकर को भेज देगा यूएसए में, तो मोदी उधर जा भी नहीं रहा है, तो हम लोग इंडियन को लिटरली यूएसए पे इंटरेस्ट लेना हम लोग छोड़ दिए हैं, हम लोग का अभी डायरेक्शन गोल अलग हो चुका है, इसमें यूएस नहीं आता है, ये यूएस को अच्छे से समझ जाना चाहिए। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको क्या लगता है, इंडिया 2 महीने पे झुकेगा या 2 महीने पे इंडिया यूएसए को झुका देगा? प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।